तो आज की कहानी की शुरुआत इन जंपर्स से होती है। ये एक जगह से दूसरी जगह पर जंप कर जाते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाया करते हैं। पैराडाइज वो लोग होते हैं जो इन जंपर्स को ढूंढ कर उनका शिकार करते हैं, यानी जंपर्स को हंट करते हैं, उनको मारते हैं। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सीन आता है और डेविड रेस एक पहाड़ी पर खड़ा होता है और वो हमें यहाँ पर अपनी लाइफ की स्टोरी सुना रहा होता है कि वो कहाँ पर डिनर करता है और कहाँ जाता है। स्टोरी का फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेविड राइस मिली हैरिस को चाहने लगता है, वो उसे पसंद करने लगता है। यहाँ पर डेविड मिली को एक स्नो बॉल देता है, लेकिन वहाँ पे एक दूसरा लड़का आता है, वो उसे स्नो बॉल ले लेता है और डेविड को तंग करने लगता है। वो लड़का स्नी बॉल छीन कर फेंक देता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बर्फ जमी होती है। जब डेविड उस बॉल को लेने के लिए जाता है तो बर्फ एकदम से टूट जाती है और डेविड अंदर डूबने लग जाता है। यहाँ पर डेविड ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन एकदम से वो लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। यहाँ पर डेविड का फर्स्ट जंपिंग एक्सपीरियंस होता है। डेविड बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है। खैर जब वो वापस घर आता है तो उसको पता चलता है कि उसकी माँ उसे छोड़ कर जा चुकी थी जब वो 5 साल का, और उसका फादर एक अल्कोहल इंसान है, यानी एक शराबी है। डेविड के फादर उसका कोई भी ख्याल नहीं करते। डेविड अपनी फादर की बात का किसी बात का भी जवाब नहीं देता था और अपने कमरे में आ जाता है। देर बाद डेविड के फादर उसके कमरे में आते हैं। डेविड वहाँ मौजूद नहीं होता। डेविड दोबारा उसी लाइब्रेरी में होता है जिसकी हमने पहले सीन में बात की थी। यहाँ डेविड को कुछ समझ आती है कि वो टेलीपोर्ट हो रहा है। डेविड फिर वापस घर आता है, वहाँ से कुछ पैसे उठाता है और अपने कपड़े लेता है, वहाँ से चला जाता है। डेविड अपने शहर छोड़कर दूसरे शहर चला जाता है। इस वक्त ये 15 साल का, इसका अपनी पावर पे कुछ ज्यादा कंट्रोल नहीं है। एक बहुत बड़े जंगल में जाता है जहाँ अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए क्या करता है। यहाँ पर पता चलता है ये जंपर डेविड राइस किसी भी चीज को सोचकर या उसकी फोटो देखकर जगह पर टेलीपोर्ट हो सकता है। एक बैंक को टेलीपोर्ट करने का सोचता है और वहाँ पर वो चला जाता है और उसके पैसे चुरा लेता है ताकि डेविड इसी तरह जिंदगी बसर कर रहा होगा। फिर यहाँ पर रोलर स्कोक्स की एंट्री होती है क्योंकि इसे कंप्लेन आई थी कि रॉबी किसी भी दरवाजे को टूटे हुए बगैर हुई है। बात रोलन का ट्रस्ट अपनी तरफ खींच लेती है। रोलन बेसिकली ऐसी टीम का हेड होता है, जंपर्स को पकड़ा करते हैं और पकड़ने के बाद मार दिया करते हैं। यहाँ पर यह भी पता चलता है कि रोलर कई साल से जंपर का हैंड कर रहे हैं। स्टोरी 8 साल बाद की दिखाई जाती है। डेविड न्यू योर शिफ्ट हो जाता है, उसके सामने बहुत सारी तस्वीरें लगी हैं। इन्हीं की वजह से वो टेलीपोर्ट होता है। इन्हीं तस्वीरों की वजह से मुख्तलिफ जगहों में घूम रहा होता है, लंदन, पेरिस, दुबई और बहुत सारी जगहों पर। दूसरी तरफ हम देखते हैं रोलन को बहुत सारे जंपर का शिकार कर रहा होता है। सब जंपर्स को एक एक कर पकड़ कर मार रहा होता है। यहाँ पर रोलर अमेज़ोन्स के जंगल में जंपर को मशीन के जरिए मार देता है। रोलर का ये मानना है कि ये इख्तियार सिर्फ गॉड के पास ही हो सकता है, इसलिए वो सबको मार देता है। को डेविड का पता मिलता है, वो उसे पकड़ने के लिए उसके घर पर आता है। डेविड वहां से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। डेविड राइस वहां से भागकर मिली से मिलने के लिए आ जाता है। मोही मूवी जिसको शुरू में इसने स्नोबॉल दिया था, यहाँ पर उनकी शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से होती है। पूछती है कि तुम क्या काम करते हो, वो कहता है कि मैं बैंक में काम करता हूँ। यहाँ बात हो रही होती तो मिली डेविड को बताती है मेरी शुरू से ही ख्वाहिश थी मैं मुख्तलिफ जगहों पर फिरूं, पर अब मेरे पे जिम्मेदारियां आ सकती तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। डेविड कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो रोम घूम के आते हैं। फिर ये दोनों फ्लाइट लेके रोम में चले जाते हैं, एक होटल में ठहरते हैं। दूसरी तरफ लोरेंस डेविड को पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। डेविड ने अभी तक मिली को ये नहीं बताया होता कि वो एक जंपर है और ये दोनों जिस जगह घूमने गए होते हैं वहाँ पर डेविड की मुलाकात ग्रेसन से होती है और उसे पता चलता है कि ग्रेसन भी उसी की तरह एक जंपर है। बात कर रही होते हैं, वहाँ पर पैराडाइज आ जाते हैं। पैराडाइज सीक्रेट वही एजेंसी है जिसको रोलर कोक्स हेड कर रहा होता है, यानी एक तरफ जंपर है और एक दूसरी तरफ पैराडाइज। पैराडाइज जंपर को पकड़कर मारा करते हैं। जब ये दोनों पैराडाइज आ जाते हैं तो ग्रेसन उनको मार देता है। ये 2 पैराडाइज होते हैं, एक की बॉडी को वो वहीं छोड़ देता है, दूसरे को वो घर ले आता है। इस चीज का पीछा करते हुए डेविड ग्रेसन के घर आ जाता है। डेविड ग्रेसन से पूछता है तुमने उनको क्यों मारा। खैर बात हो रही होती है, यहाँ पर उसे मिली की याद आती है, वो वापस मिली के पास पहुंच जाता है। मिली और डेविड वहाँ पर मौजूद होते हैं। वहाँ पर पुलिस आ जाती है, शक की बुनियाद पर डेविड को पुलिस स्टेशन पकड़कर ले जाते हैं। डेविड से कई सवालात किए जाते हैं, लेकिन डेविड कहता है मैंने उसे नहीं मारा और ना ही मैंने देखा है कि लोग वो कैसे मरे हैं। अब एक औरत की एंट्री होती है जो डेविड की माँ होती है। वो पुलिस स्टेशन की ऑफिसर होती है।
डेविड की माँ उसे यहाँ से जाने देती है, उसको यहाँ से रिलीव करती है। उसकी माँ की एंट्री यहाँ कैसे हुई ये थोड़ी देर आगे आपको बताया जाता है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद डेविड मिली को वापस अपने घर भेज देता है, क्योंकि डेविड उसके साथ नहीं जाता, क्योंकि उसकी वजह है डेविड का पासपोर्ट स्टेशन में होता है। मिली काफी परेशान होती है, लेकिन अब तक डेविड ने मिली को कुछ भी नहीं बताया होता। वो जंपर है। दूसरी तरफ रोनल्ड डेविड के फादर के पास आता है, उसके मुतालिक और उसकी माँ के मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। काफी हद तक उसे इन्फॉर्मेशन मिल भी जाती है और उसके बाद रोलैंड उसके फादर को मार देता है, क्योंकि ये पैराडाइज का एक तरीका होता है इन्फॉर्मेशन लेने के बाद कि जंपर के रिलेटिव्स को मार दिया जाता है। और यहाँ पर रोलैंड भी ऐसा करता है। डेविड को कुछ मालूम नहीं होता कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। इसी चीज़ की मालूमात के लिए वो ग्रिफिन के पास जाता है। ग्रिफिन उसे बताता है कि मैं पैराडाइज को हर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पैराडाइज हमारी फैमिलीज को नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि जब मैं 5 साल का था, पैराडाइज ने मेरे फादर को मार दिया था, यानी मेरी फैमिली को। मैं अब तमाम पैराडाइज को हर्ट कर रहा हूँ, उन्हें मार रहा हूँ। ये सुनकर डेविड बहुत परेशान हो जाता है और फौरन ही जंप कर अपनी फैमिली के पास आता है। टाइम से मुराद उसके फादर। वो देखता है उसके फादर जमीन पर पड़े हैं। फौरन उन्हें उठाकर टेलीपोर्ट कर हॉस्पिटल में आ जाता है। फिर डेविड दोबारा ग्रिफिन के पास आता है, कहता है चलो हम दोनों टीम अप करते हैं। कि हम टीम अप करेंगे तो रोलैंड को आसानी से मार सकते हैं, क्योंकि रोलैंड मेरे बारे में काफी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है। इन्हें मिली के पास भी जाएगा, वो उसे भी मार सकता है जैसे उसने मेरे फादर को भी मार और मुझे हर हाल में मिली को बचाना है। लेकिन ग्रिफिन उसकी बात को इनकार कर देता है। वो टेलीपोर्ट होकर चाइना चला जाता है। डेविड भी उसके पीछे चाइना चला जाता है। ये दोनों वहाँ पर काफी जंपिंग करते हैं, काफी जबरदस्त किस्म के स्टंट करते हैं, जो मूवी में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। आखिरकार ग्रिफिन मान जाता है और दोनों टीम अप हो जाते हैं। दोनों मिलकर रोलर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर ग्रिफिन उसे कहता है कि मुझे घर जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर मेरे कुछ वेपन्स पड़े हुए हैं। वेपन्स हमें लड़ने में बहुत मदद करेंगे। और वो जंप कर घर चला जाता है। इसी तरह डेविड भी जंप कर मिली के घर चला जाता है उससे मिलने के लिए। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं। फ्रेंड पैराडाइज और रोरी कॉक्स मिली के घर आ जाते हैं और यहाँ पर फर्स्ट टाइम डेविड मिली के सामने अपना सीक्रेट रिवील करता है, उसे जंप कर भी दिखाता है, जिसे देखकर मिली बहुत परेशान हो जाती है और डेविड मिली को लेकर जंप करता है और ग्रिफिन के घर पहुंच जाता है। यहाँ पर हमें एक और चीज़ फर्स्ट टाइम मालूम होती है। रोलर कॉक्स के पास एक मशीन होती है, ऐसी एनर्जी के क्रिएट करती है कि आप एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन पर टेलीपोर्ट हो जाया करते हैं, बिल्कुल जंपर्स की सहायता की तरह। रोलर इस मशीन का यूज करता है और वो भी ग्रिफिन के घर पहुंच जाता है। यहाँ पर इन तीनों के दरमियान फाइट होती है और रोलर के पास एक फाइट पर होता है, यानी अल्ट्रा वेपन होता है। इस वेपन की वायर से वो डेविड को पकड़ लेता है और रोलर जैसे ही डेविड को मारने लगता है, वहाँ पर ग्रिफिन की एंट्री होती है, वो उसे मरने से बचा लेता है। जब रोलर देखता है कि फाइट बहुत मुश्किल हो रही है, वो उसी दौरान मिली हैरिस को उठाकर किसी दूसरी जगह पर चला जाता है। उसे पता होता है कि डेविड मिली को छुड़ाने के लिए उसके पीछे जरूर आएगा। उसे जब ग्रिफिन को दिखाते हैं, जो काफी अरसे से पैराडाइज को मारने के लिए हथियार तैयार कर रहा होता है। ये ऐसा हथियार होता है जिसको दबाते ही तमाम पैराडाइज मर जाते हैं। डेविड को ये आइडिया देता है, लेकिन डेविड उसे सख्ती से रोक देता है, ऐसा नहीं करना, क्योंकि वहाँ पर मिली भी मौजूद है। अगर ऐसा किया तो मिली को भी नुकसान पहुँचेगा, वो भी जान से हाथ धो बैठेगी। फिर ग्रिफिन कहता है कि हमें थोड़ा बहुत तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेकिन डेविड नहीं मानता। ग्रिफिन से उस मशीन का रिमोट लेकर इधर उधर जंप करने लगता है। फिर इन दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगती है। दोनों एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह करने लगते हैं और चालाकी से ग्रिफिन को वो एक पावर लैंड में फंसा देता है। ग्रिफिन कहता है कि मुझे यहाँ से निकालो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन डेविड उस पर यकीन नहीं करता। मिली को बचाने के लिए वो रोलर कॉक्स के पास चला जाता है और तभी पैराडाइज डेविड को पकड़ लेते हैं और उसे कैद कर लेते हैं। वो जंप करने की कोशिश करता है और टेलीपोर्ट होने की भी कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता। जब रोलर डेविड को मारने के लिए डेविड राइट अपनी पूरी एनर्जी का यूज करता है, जो उसने पहले कभी नहीं की होती। उस पूरी जगह को समुद्र के अंदर फेंक जाता है। फिर वो लाइब्रेरी में आता है, वहाँ पर उन दोनों की बहुत फाइट होती है और वो उसे हिरा देता है। वो अपनी माँ के पास आता है, उसे पता चलता है कि उसकी माँ भी एक टेलीपोर्ट होती है। कि माँ के पास ऑप्शन होता है या उसको मार दे या उसको छोड़ के चली जाए, इसलिए डेविड 5 साल का होता है, वो उसे छोड़ के चली जाती है। तो माँ होती है, इसलिए वो डेविड को छोड़ के चली